नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय रेखा की जगह कई बार नाम आ जाता है अनुदैर्ध्य रेखा। अनुदैर्ध्य रेखा भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा भी 2012 में आया था इसका एक बार बड़ा क्वेश्चन, 4 अंक में था, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले अपन यहाँ पे देखो विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। विद्युत द्विध्रुव का देखो एक आवेशी हो गया, दूसरा आवेशी हो गया। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन में खींच रहा हूँ, ये मिलाने वाली जो लाइन है वो अपने पास क्या कहलाएंगे? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहलाएंगे। अब समस्या आई थी हेडिंग में, देखो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे जो तीव्रता की वैसे अपन देंगे कि किसी इकाई धनावेश के ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। कोई भी इकाई धनावेश है और उसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है वही अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इस हेडिंग से आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो याद रखिए। देखो बिंदु आवेश के कारण अपन ने क्या कहा था, याद हो तो, ये देखो अपने पास कोई बिंदु O होता है, यहाँ पे कैपिटल Q आवेश स्थित होता है, ये दूरी R होती है, यहाँ बिंदु क्या होता है? P होता है। इस P बिंदु के ऊपर अपने को क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कि बिंदु O है, O पे क्या है? कोई कैपिटल Q आवेश है और अपन पास यहाँ से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अपन देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करें तो E का मान क्या होगा? यहाँ पे Q/r²। देखो जो आवेश होगा, याद रखना, जो बिंदु आवेश होगा वो अपन लेंगे, उसको K से गुणा कर देंगे और उस बिंदु आवेश की बिंदु P से दूरी, उससे बिंदु आवेश की अपन क्या लेंगे? बिंदु P से दूरी लेंगे, तो ये अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करेंगे। और यहाँ पे इसका देखो अपन सदिश रूप की यदि बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में अपने पास ये क्या होगा यहाँ पे कि वेक्टर फॉर्म में यदि लिखें तो r क्या पोल लगा देते हैं। ऐसा ही लिखा, आपको याद होगा तो बिंदु आवेश के कारण। अब देखो अपनी हेडिंग क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा की बात अपन कह रहे हैं। तो अक्षीय रेखा की बात कह रहे हैं तो मैं ये लिख दूं कि माना कि AB एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। AB यहाँ पे क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु के ऊपर अपन क्या कर देंगे? ऋणावेश स्थित है और B बिंदु पे क्या है? धनावेश उपस्थित है। अपन क्या करें? यहाँ पे AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर ऋणावेश और B बिंदु पे क्या है? धनावेश उपस्थित है और दोनों आवेश एक दूसरे से क्या है? अत्यल्प दूरी पर स्थित है। अत्यल्प दूरी क्या होगी? 2a। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो लाइन अपन कह रहे हैं ये क्या हो गई? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा हो गई। और अक्षीय रेखा का मिड पॉइंट, अक्षीय रेखा का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाएगा। सपोज करो ये अक्षीय रेखा का मध्य बिंदु होता, सपोज करो ये अक्षीय रेखा का मध्य बिंदु होगा, ये द्विध्रुव का केंद्र हो गया। तो केंद्र हो गया तो ये दूरी बोलो कितनी होगी? स्मॉल a। और ये दूरी भी क्या होगी? स्मॉल a। एक बार यहाँ तक का वापस से देखना, अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि अपन ने ये लिखा कि माना कि AB क्या है? विद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर ऋणावेश उपस्थित है, B बिंदु पे क्या है? धनावेश उपस्थित है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2a, ठीक है ना। दोनों जो आवेश है उनके मध्य की दूरी अपन क्या करें? 2a है और इनका जो केंद्र है वो अपन क्या करें? बिंदु O है। और केंद्र O होते ही देखो अपने पास A से लेकर O तक की दूरी स्मॉल a, O से लेकर B तक की दूरी भी क्या होगी? स्मॉल a हो गई। क्योंकि जो 2a दूरी है उसको अपन ने क्या कर दिया? 2 भागों में डिवाइड कर दिया, केंद्र हो गया।
अब मैं यहाँ से देखो ये कह रहा हूँ कि द्विध्रुव के केंद्र O से, ये द्विध्रुव के केंद्र O हो गया और अक्षीय रेखा के अनुदिश, द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय रेखा के अनुदिश, तो द्विध्रुव का केंद्र O हो गया, यहाँ से अक्षीय रेखा के अनुदिश अपने पास बिंदु क्या हो गया, P हो गया। ठीक है ना, ये अपन द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय रेखा के अनुदिश स्मॉल r दूरी के ऊपर स्थित कोई बिंदु क्या हो गया, P हो गया। स्मॉल r दूरी पे स्थित अपने पास क्या हो गया, बिंदु P हो गया। ठीक है ना, ये देखो r दूरी अपन कौन सी कह रहे हैं, O से लेकर P तक की दूरी कह रहे हैं। O से लेकर P तक की दूरी अपन कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित अक्षीय रेखा के अनुदिश कोई बिंदु क्या है, P है, जिसके ऊपर अपन क्या करना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अब अपन यहाँ पे इस P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो P बिंदु के ऊपर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहा हूँ, तो मैं देखो यहाँ पे दो दूरियां चाहिए कि देखो प्लस Q आवेश की P बिंदु से दूरी चाहिए और माइनस Q आवेश की P बिंदु से दूरी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा बिंदु आवेश के कारण अपन जिसको बिंदु आवेश मानेंगे तो वो बिंदु आवेश क्या होगा, जितनी दूरी पे P बिंदु होता है उस दूरी का वर्ग होता है। ठीक है ना, तो अपन ये कहें यहाँ पे देखो ऋण आवेश की बिंदु P से दूरी देखना चाह रहा हूँ। देखो ऋण आवेश की बिंदु P से दूरी ये टोटल ही तो होगी, तो यहाँ तक की दूरी तो आप ये कह रहे हैं कि ये r है, r में इतना सा भाग जोड़ दूंगा तो टोटल दूरी कितनी हो गई, r प्लस 1 होगी या नहीं होगी, r प्लस 1 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ऋण आवेश की जो टोटल बिंदु P से दूरी ये होगी r प्लस 1। धन आवेश की दूरी देखो, धन आवेश की टोटल दूरी कितनी है, r, और r में से कितना सा भाग घटा दिया, a घटा दिया, तो ये दूरी कितनी होगी, r माइनस a होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, ये अपने को बताया टोटल दूरी r है, उसमें से a दूरी अपन ने घटा दी, तो घटाते ये कितनी होगी, r माइनस a दूरी होगी या नहीं होगी, यही स्थिति बनेगी। अब यहाँ से देखो अपन ये दो बातें बता सकते हैं। पहली स्थिति देखना कि देखो दोनों जो बात अपन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वही देख लो। देखो पहली लाइन में कह दूं कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलना कितनी होगी भाई, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ है। याद करो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जो आवेश होता है उसको K से गुणा कर दो और उस आवेश की बिंदु P से दूरी देख लो, यही तो करते हैं। तो आवेश अपना यहाँ पे क्या है, प्लस Q आवेश है क्या, तो ये हो गया देखो प्लस Q आवेश, किससे गुणा कर दो, K से गुणा कर दो। दूरी बोलो इस आवेश की, इस आवेश की बिंदु P से दूरी, तो इस आवेश की बिंदु P से दूरी क्या है, r माइनस a है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास क्या होती है, सदिश रूप होती है, तो यहाँ पे सदिश है, यहाँ पे यदि देखो अपन सदिश रूप में लिखेंगे तो या तो क्या लिखो आप r माइनस a और उस टोटल का क्या लिखो, कैप लिखे, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखकर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, p कैप लिख देता हूँ। ठीक है ना, याद रखना p कैप मैंने किसको लिखा है, p कैप लिखा है r माइनस a, और इस टोटल का जो अपन इकाई सदिश लेते हैं तो उसकी बजाय अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, p कैप लिख दिया। ठीक है ना, और p कैप आपको ये बताता है, देखो याद होगा कूलाम बल की दिशा किधर होती है, कूलाम बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो ये आवेश है वो धनावेश ही तो है, धनावेश से बल रेखा अपने पास कौन से बिंदु पे ज्ञात करना चाह रहे हैं, P बिंदु पे, और धनावेश से बल रेखा अपने पास क्या होगी, धनावेश के कारण बल रेखा को अपन क्या कहेंगे, निकलेगी, तो निकलेगी तो ये किसकी दिशा होगी, E1 की दिशा होगी। ठीक है ना, तो ये धनावेश के कारण याद रखना है कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे B से T की ओर होगी, B से T की ओर होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो मैं एक बात और कह सकता हूँ यहाँ पे, देखना देखो ये कह सकता था क्या, माइनस Q आवेश के कारण ऋण आवेश हो गया के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
और उसे तीव्रता बोलो अपने पास क्या होगी, देखो माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी देखो, माइनस क्यू आवेश है तो बिंदु P से इसकी दूरी देखना, दूरी देखेंगे तो देखो ये तो K से गुणा कर दो, दूरी बोलो क्या होगी R प्लस A का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे भी देखो तीव्रता में स्क्वायर होता है तो यहाँ भी आपको स्क्वायर रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो K Q R माइनस A का स्क्वायर P कैप B से P की ओर होगी, और यहाँ भी आप तीव्रता स्क्वायर करेंगे और ये क्या लिख देंगे P कैप इकाई सदिश। इसकी दिशा बोलो, ऋणावेश की गांठ देखो बिंदु P पे देखनी है, और ऋणावेश में बलरेखा हमेशा क्या करती है अपने पास प्रवेश करेंगी, तो इसकी दिशा क्या हो जाएंगी P से A की ओर लिखेंगे। अब देखो इसको आप समीकरण नंबर 2 कर लो, इसको आप समीकरण नंबर क्या कर लो 1 कर लो। अब मेरे को देखो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि समीकरण 1 और 2 देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो एक E1 इधर है तो E2 इधर है, क्या दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है। लेकिन देखो यहाँ पे E1 का जो अपन E1 तीव्रता ले रहे हैं और E2 तीव्रता ले रहे हैं, केवल मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस और इकाई सदिश आगे पर छोड़ दें, प्लस माइनस छोड़ दें और इकाई सदिश को छोड़ दें, केवल मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, परिमाण की बात कर रहा हूँ, तो परिमाण E1 का ज्यादा है कि E2 का ज्यादा है, एक चीज तो ये देखनी पड़ेगी E1 का परिमाण ज्यादा होगा कि E2 का। तो मैंने देखो 11वीं में आपको खूब बताया है कि अपन हर के रूप में अपॉन में अपन जितनी बड़ी संख्या का भाग देते हैं और अपॉन में जितनी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो अपने पास वो राशि क्या होती है उतनी छोटी होती है। तो यहाँ पे देखो कुछ योग है और योग का क्या किया गया स्क्वायर किया गया और फिर इसका अपन ने भाग दिया तो E2 का मान क्या होगा कम ही प्राप्त होगा। और यहाँ पे क्या है कि अंतर किया गया है, अंतर किया गया भी घटाव कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका मान छोटी राशि का भाग दे रहे हैं और ये राशि क्या होगी बड़ी होगी। इसका मतलब क्या होगा E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा किससे E2 के मैग्नीट्यूड से, E1 का मैग्नीट्यूड होगा वो E2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। एक बार वापस से समझना कि अपॉन में अपन जितनी बड़ी संख्या का भाग देते हैं वो राशि क्या होती है उतनी छोटी प्राप्त होती है। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़ी राशि कैसे कर दी छोटी कैसे कर दी, तो देखो बड़ी राशि का करने का रीजन है यहाँ पे मैंने योग किया है, योग कर रहे हैं इसका मतलब कुछ तो ज्यादा है ही, और योग किया फिर उसका वर्ग करना है, वर्ग करके फिर भाग दूंगा तो ये राशि क्या होगी और छोटी प्राप्त होगी। और यहाँ पे क्या है अंतर है, अंतर का फिर मैंने वर्ग किया तो और छोटी राशि होगी, छोटी राशि का फिर से वर्ग किया और छोटी राशि होगी और फिर अपने पास इसमें अपन ने भाग दिया तो ये राशि E1 क्या होगी बड़ी राशि होगी। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा E2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। तो अपन ये कह देंगे कि अपने पास ऋणावेश और धनावेश दोनों के कारण P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, वो किसके कारण बनेगी E1 जो अपन धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी उसके कारण अपने को प्राप्त होगी। तो ये लाइन देखो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, देखना यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कह दूंगा E1 एवं E2 के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना अपने पास क्या होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के कारण प्राप्त होती है, के कारण प्राप्त होती है, जिस कारण अतः बने लिख देंगे अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन लिखेंगे तो E वेक्टर बराबर लिख देंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, क्योंकि अपन ने दिशा को पहले साथ में लेके चले। अब इनके मान लगा दो, इनके मान यदि लगाऊंगा तो देखो अपने पास क्या बनेगा E वेक्टर बराबर क्या होगा E1 KQ और ये हो गया R माइनस A का स्क्वायर और ये P कैप प्लस ये क्या हो गया K माइनस Q P कैप और ये क्या हो गया R प्लस A का स्क्वायर। यही बना क्या, ये प्लस और ये माइनस क्या बना, ये प्लस और ये माइनस अपने पास क्या बन जाएगा माइनस, और ये KQ कॉमन कर लो, यहाँ क्या हो गया देखो एक बार चलो मैं पूरी स्टेप वापस से लिख देता हूँ कि KQ P कैप R माइनस A का स्क्वायर माइनस निशान KQ
पी कैप और ये हो गया आर प्लस ए का स्क्वायर हो गया, यही बना क्या। अब देखो वेक्टर में आ गया और ये क्या हो गया, के क्यू कॉमन कर लो, तो के क्यू कॉमन करेंगे तो ये क्या हो गया, आर माइनस ए का स्क्वायर हो गया, क्या माइनस निशान, ये क्या हो गया, आर प्लस ए का स्क्वायर हो गया, और टोटल में से पी कैप भी तो कॉमन है, तो ये पी कैप मैंने बात की ओर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो कि ये क्या हो गया, ई बराबर के क्यू 1 में आर माइनस ए और आर प्लस ए, इनका आज क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम नहीं लेना आ रहा तो आप दोनों पदों को गुणा करके लिख दो, दोनों जो पद आ रहे हैं उनको आपस में आप क्या कर दो, गुणा करके आपस में लिख दो, और गुणा करके भी आप लिखोगे तो देखो देखना, देखो क्या होगा कि यहाँ पे अपन पास जो स्थिति बनेगी वो देखना, देखो अपन क्या लिखेंगे कि ई वेक्टर बराबर क्या होगा, के क्यू, और ये क्या होगा आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आर प्लस ए का स्क्वायर हो गया। अब इनका एलसीएम लो, ये क्या हो गया आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये टोटल के बाहर क्या आ गया, पी कैप आ गया, ठीक है। तो ये अपनी बात हो, ये स्थिति आई, तो एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेते हुए इन दोनों को गुणा करके लिख दिया, इन दोनों का गुणा करके लिख दिया, तो यहाँ पे ये पद है, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिख रहे हैं, प्लस वाला पद और फिर माइनस, देखो कोष्टक के बाहर यहाँ पे माइनस है, तो इसका अपन देखो 3 फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, याद रखना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अभी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं होता क्या, फिर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी होता है तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आपने बेसिक है 9th क्लास में खूब पढ़े होंगे। अब देखो 9th में या 8th क्लास में देखो अपन तीनों ही मैथमेटिक्स में फॉर्मूले पढ़ते हैं, इन तीनों का देखो मैं यहाँ पे उपयोग करना चाहूंगी, तीनों फॉर्मूलों का अपन यहाँ पे उपयोग करेंगे तो क्या होगा ई वेक्टर बराबर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा के क्यू, इसका देखो आर प्लस है तो ए प्लस बी की तरह इसका होल स्क्वायर खोल दो, भी ए की जगह आर कर लो, बी की जगह स्मॉल ए कर दो, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर 2ra प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, ठीक है क्या, माइनस निशान, आर माइनस ए का होल स्क्वायर खोल दो, आर स्क्वायर माइनस का 2ra प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, अपॉन में देखो ये है तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, देखो आर प्लस ए आर माइनस ए और टोटल का होल स्क्वायर एक साथ कर दूं, टोटल का होल स्क्वायर एक साथ कर रहा हूँ, जैसे देखो मैं ये लिखता हूँ 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर कितना आएगा अभी 9 गुणा 4 कितना आ गया 36, यही आएगा। इसको देखो ऐसा लिख सकता हूँ क्या 3 गुणा 2 और इसका एक साथ स्क्वायर तो भी क्या आएगा, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 36, ऐसा ही होगा। तो मैंने देखो यहाँ पे 2 पद थे दोनों गुणा में है और दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया पहले इन दोनों पदों को गुणा कर लिया और दोनों को गुणा करके एक साथ मैंने इनके ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया, और इसके बाद क्या चल रहा है पी कैप चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे यहाँ इतना होने के बाद देखो अपने पास जो स्थिति बनेगी वो स्थिति देखना, देखो अपने पास क्या बन गया अभी ई वेक्टर बराबर क्या होगा के क्यू, ये क्या हो गया देखो आर स्क्वायर प्लस का 2ra प्लस ए स्क्वायर हो गया, कोष्टक के बाहर कैसा चिन्ह है, कोष्टक के बाहर कैसा चिन्ह माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस का 2ra और माइनस का क्या हो गया ए स्क्वायर और ये क्या हो गया पी का, और अपॉन में देखो ये क्या हो गया अभी अपॉन में ये क्या हो गया आर प्लस ए और ये आर माइनस ए, तो देखो आर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्या लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर, ये देखो ये प्लस का आ गया ये माइनस का रहा, ये प्लस का आ गया तो ये माइनस का रहा, तो ये 4 तक आपस में कट गए। तो अब देखो अपने पास क्या रह गया ई वेक्टर बराबर के क्यू, ये क्या हो गया 2ra कितना हो गया 4ra अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर और बाहर क्या चल रहा है पी कैप चल रहा है, पी कैप चल रहा है अभी। अब देखो ई वेक्टर बराबर क्या है के क्यू, यही है क्या, और ये क्या हो गया 4ra और ये लिख दिया मैंने आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर और ये पी कैप,
अब आपको बताया, देखो द्विध्रुव की मैंने शर्तें बताई थी, तब मैंने कहा था कि दोनों जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए, अति अल्प होनी चाहिए। तो ए का मान बहुत ही कम होना चाहिए भी, तो ए का मान कम होता है तो ए का तो और भी ज्यादा कम होगा, फिर स्क्वायर करना उसका मान और ज्यादा कम हो गया। जैसे देखो अपन आर का मान लेते 100 है, ठीक है ना, और ए का मान लेता मैं 0.1 है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर करूंगा मैं, यहाँ पे क्या होगा 0.01 होगा, नहीं होगा। और आर का फिर अपन स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 100 का स्क्वायर होगा, यही तो होगा। अब 10,000 में से इतना कम कर दो, लगभग क्या है 10,000 या ना भी, तो मैं इसको तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लगभग की बात कर रहा हूँ, आर का मान बहुत ही बड़ा हो ए से, तो अपन ये कह देंगे आर स्क्वायर होगा वो और भी बड़ा प्राप्त होगा ए स्क्वायर से। तो अपन ये कह देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग किसके बराबर कर दोगे, आर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं, लगभग में अपन कह रहे हैं, तो लगभग इतना कहते हैं। जब अपने पास यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ स्थिति है वो अपने पास देखो क्या बन गई, इसकी जगह अपन क्या लगाना है, अपने को आर स्क्वायर लगाना है। तो ई वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए क्यू हो गया और आर ए हो गया, अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, और ये क्या हो गया पी का। तो ई वेक्टर बराबर क्या हो गया के क्यू और आर ए, आर की घात कितनी होगी 4, और ये क्या हो गया पी कैप, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, आर की घात 4 हो तो एक घात ये हो जाएगी, ये इससे काट दो 3 ही रह जाएंगी क्या। तो ये अपने पास क्या हो गया के क्यू और ए अपॉन में आर क्यूब और ये पी है, यही बना के। अब देखो उसके बाद में अपन देखो यहाँ से यदि अपन करना चाह रहे हैं तो ये क्या हो गया, देखो इस 4 को मैं ऐसा लिख दूं क्या 2 गुणा 2 2a हो गया, और ये आर क्यूब हो गया, ये क्या हो गया पी है। 4 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 2, और ये ए बाहर था तो वो मैंने ए है वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया अभी। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया कि ई के बराबर क्या हो गया के क्यू, ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया अभी, 2a हो गया और ये पी कैप हो गया, अपॉन में क्या हो गई आर क्यूब होगी, क्यू गुणा 2a। देखो अब अपने पास क्या हो गया क्यू गुणा 2a, अपन ने देखो जो पीछे वाली वीडियो में पढ़ा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं हो गया क्या। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की अति अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण P बराबर क्या हो गया Q गुणा 2a हो गया, यही हुआ क्या। तो ये अपने पास क्या हो गया E बराबर 2k, और ये किसका मान हो गया P का, और ये क्या होगी P कैप, और ये अपने पास क्या होगी R, यही हुआ क्या। अब आप मेरे को 11वीं क्लास में पढ़ी थी अपन ने इकाई सदिश, या पढ़ा था मात्रक सदिश, या मैं कह दूं कि अपन ये कह दें इकाई सदिश, मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण क्या होता है 1 होता है। तो मैं ये लिख दूंगा कि P वेक्टर के बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ P कैप के बराबर, P वेक्टर अपॉन में P का मैग्नीट्यूड नहीं कह सकते क्या, P वेक्टर के बराबर मैं ये लिखना चाहूँ क्योंकि यहाँ पे E वेक्टर चल रहा है अभी, तो इधर भी अपने को वेक्टर लगाना है, ठीक है ना। तो वेक्टर अपन कहेंगे तो ये होगा, तो यहाँ पे देखो P वेक्टर ये हो गया, P कैप P का मैग्नीट्यूड हो गया, P कैप हो गया P का मैग्नीट्यूड हो गया। तो E वेक्टर बराबर क्या हो गया 2k, और ये इतना समान हो इसकी जगह अपन क्या लगा देंगे, इनकी जगह अपन लगा देंगे P वेक्टर अपॉन में क्या हो गया R कैप हो गया। तो ये अपने पास क्या आ गई EXA का मान आ गया। EXA का जो मान है वो अपने पास देखो कितना हो गया, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ EXA बराबर 2kp अपॉन में R क्यूब होगी, या मैं ये लिख दूं EXA का मैग्नीट्यूड है वो अपने पास क्या हो गया 2kp अपॉन में R क्यूब हो गया, यही बना के 2kp अपॉन में R क्यूब है वो अपन बता देंगे। अब देखो यहाँ, ठीक है ना, यहाँ देखना। अब आपके एक दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या कि मैग्नीट्यूड वेक्टर यहाँ पे कि सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो माइनस से प्लस क्यों होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से माइनस क्यों होती है। अब ये तो एक दूसरे का विरोधाभास है, और विरोधाभास होता है तो सब माइनस आना चाहिए, ठीक है ना। कि ये विरोधाभास होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था माइनस और आना चाहिए था।
ये माइनस तो नहीं आया। ये माइनस देखो क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो आपका डायग्राम था, उस डायग्राम पे एक बार वापस चलना। देखो ये था माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे था प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी कितनी थी 2a, इनका केंद्र कितना था O से अक्षीय रेखा के अनुदिश यहाँ पे कौन बिंदु था T, ये r दूरी पे था। तो ऋणावेश की बिंदु P से दूरी कितनी थी r प्लस a थी। क्या केंद्र होते ये दूरी a हो गई थी और ये दूरी भी a हो गई थी, और ये दूरी r प्लस a हो गई थी, ये दूरी कितनी हो गई थी r माइनस a हो गई थी। इतना लिखा था। अब देखो अपन धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं ये लिखी थी क्या, ऋणावेश के कारण ये लिखी थी। अब ये E यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है क्या, और मैंने कहा था E1 एवं E2 के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्राप्त होती है वो E1 के कारण ही प्राप्त होती है। तो परिणामी जो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी वो किसके कारण होगी, E1 के कारण होगी। और E1 की दिशा देखो क्या है, इधर ही तो है अपने पास, B से P की ओर ही तो है, तो B से P की ओर इसका मतलब U तो है, इधर ही तो अपने पास। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखो ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो ये भी अपने पास इधर ही है, दोनों एक ही दिशा में हुए या नहीं हुए, तो ये अपने पास एक ही दिशा में होने का यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन आएगा। ठीक है ना, एक बार वापस से सुन लो इस चीज में प्लस क्यों आया है कि आपके क्वेश्चन एक दिमाग में उठेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो अपने पास क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। अब क्वेश्चन आया कि सर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, तो माइनस क्यों नहीं आया इसका रीजन सुनना कि अपन ये कह रहे हैं कि देखो विद्युत द्विध्रुव में एक भी अपन विद्युत द्विध्रुव मान रहे थे जिसके ए बिंदु पे ऋणावेश और बी पे धनावेश मान रहे थे, इसका केंद्र O मान रहे थे, O से स्मॉल r दूरी पे अपने पास द्विध्रुव केंद्र मानेंगे तो ये दूरी स्मॉल a हो गई, ये भी स्मॉल a। द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय रेखा के अनुदिश स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है T है, जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 यही तो होगी, बल रेखा निकलेगी भी, निकलेगी तो इधर हो गई, और ऋणावेश के कारण अपने पास ये हो गई, अपने पास इसमें प्रवेश करेगी। अब अपन ने ये भी तो लिखा था E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है E2 के मैग्नीट्यूड से, इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण होगी, E1 घटक के कारण होगी। और E1 घटक की दिशा देखो किधर है, B से P की ओर है, इधर ही तो है, B से P की ओर की बात कर रहे हैं, इधर है अपने पास। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी इधर ही है, दोनों दिशा एक ही दिशा में हो गई है, जिस कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन क्या कर देंगे कि अपन दोनों एक ही दिशा में होने के कारण यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस साइन लिख देंगे। तो ये अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास आ रही है। ठीक है ना, अक्षीय रेखा के कारण अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है 2kT/r³ आ रही है। ठीक है ना, तो वो ही अपन अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अपन कर लेंगे। तो यहाँ तक का एक बार और अपने पास टॉपिक है वो पढ़ना, अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर भी यदि नहीं आ रहा है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे बताना कि यहाँ आकर अपने वो समस्या आ रही है, फिर अपन एक बार दोबारा से आपको बता देंगे। धन्यवाद।